हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत छोटी सी बुनाई लेकर आए हैं। वो केवल 4 फंदों की बुनाई है। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को पूरी देखने की कोशिश करें। आप वीडियो पूरी देखोगे तो आपके अच्छी तरह से डिज़ाइन समझ में आएगा। चलो तो मैं डिज़ाइन स्टार्ट करती हूँ। देखो, मैंने इसमें 4 मतलब फंदे के हिसाब से फंदे डाले हैं और 2 फंदा एक्स्ट्रा लिया है। मैंने इसमें 26 फंदे डाले हैं। तो आप शुरू करते हैं। पहला फंदा स्लिप करें, उसके बाद 4 फंदे उल्टे बनाने हैं। 4 फंदे धागा पीछे करते हुए एक फंदे के हमको 3 फंदे बनाने हैं ऐसे। फिर धागा आगे करा, फिर 4 फंदे उल्टे बनाने हैं। फिर हमें एक के 3 फंदे इस तरह से बनाने हैं। फिर धागा आगे करा, फिर 4 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करा, एक फंदे के इस तरह से 3 फंदे, फिर धागा आगे करा, 4 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करा, एक फंदे के 3 फंदे, फिर धागा आगे करा, 4 फंदे उल्टे। 4 फंदे उल्टे बना के ये मेरे लास्ट के 2 फंदे बच गए हैं। तो मैं इन्हें दोनों को उल्टे ही सीधे ही बनाए लेती हूँ। अब आ गई मेरी डिजाइन की दूसरी सिलाई। दूसरी सिलाई आप ध्यान से देखें। पहला फंदा स्लिप करा, ये मैंने 6 फंदे उल्टे बना लिए। और ये जो 3 का एक फंदे के 3 बनाए थे, धागा अपनी तरफ करते हुए इसको ऐसे तीनों फंदों को उतार लेना है। फिर आगे उल्टा ही बनाना, उल्टे ही फंदे बनाने हैं। 4 फंदे ये उल्टे बना लिए। फिर ये 3 फंदे एक फंदे के हैं, इनको ऐसे ही उतार लिया। फिर आगे 4 फंदे उल्टे इस तरह से। फिर ये 3 फंदे उतार लेने ऐसे ही। फिर ये 4 फंदे 2 3 4 फंदे हमने उल्टे बना लिए। फिर ये 3 फंदे जो हैं इसी तरह से उतार लिए और फिर ये सारे फंदे उल्टे बना लिए। अब सिलाई की तीसरी सिलाई आई है। देखें ध्यान से। पहला फंदा उतार लिया, फिर ये 4 फंदे हमने उल्टे बना लिए। 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब हमको क्या करना है कि ये जो पीछे के 2 फंदे हैं, ये वाले, ये गांठ के जो 2 फंदे हैं, इनको हमें इस तरह से सिलाई में लेके आगे लाने हैं। और ये जो 3 फंदे हैं ये पीछे ले जाने हैं इस तरह से। इनको हमें इस तरह से सीधा ही
बनाना है। 2 हमने सीधे बना लिए जो पीछे के लिए हैं, और ये जो 3 फंदे लिए हैं इन तीनों को इस तरह से आगे से सिलाई देते हुए तीनों का एक बनाना है। अब धागा उधर ही रहते हुए पहले इन 3 फंदों का हमको इस तरह से 3 का एक बनाना है, ये इस तरह से। इस तरह से 3 का एक बना लिया, और ये जो आगे के 2 फंदे हैं ये इनको सीधा बनाना है। ये हमने मतलब 6 फंदे, वो 8 फंदे हैं, नहीं सॉरी 6 फंदे हैं जो कि एक के 3 बनाए थे और 4 बीच में उल्टे थे, तो वो हम पलट के अब 2 साइडों में करके उनको सीधा बनाना, और ये बीच के फंदे भी सीधे ही बनाने हैं। अब हमको 4 फंदे धागा आगे करते हुए उल्टे बनाने हैं। 2 3 1 4 फंदे उल्टे बना लिए, धागा पीछे कर दिया और पीछे वाले 2 फंदे आगे लाके, और ये 3 जो बनाए हैं ये पीछे। पहले इन दोनों को सीधा बनाना है, फिर इनको 3 का एक बनाना है इस तरह से। ये हमने बना लिया। अब इसी तरह से इनको करना है। ये हमें आगे लाने हैं और ये 2 फंदे पीछे भेजने हैं इस तरह से। ये हमने 3 का एक बना दिया और ये 2 सीधे बनाने हैं। फिर धागा आप आगे करें, 2 3 4 फंदे उल्टे और लास्ट के 2 फंदे सीधे। ये हमने इस तरह से बना लिया है। अब आप डिजाइन की चौथी सिलाई को बिल्कुल उल्टा ही बनाना है। इस पे हमें कोई भी उल्टा सीधा फंदा नहीं करना, बिल्कुल उल्टी उल्टी ही बनानी है इस तरह से। ये हमारा इतना डिजाइन पूरा हो गया है और डिजाइन की 4 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। अब हम सिलाई 5वीं पे डिजाइन दोबारा डालेंगे। ये अब देखो, अब आप ध्यान से देखना 5वीं सिलाई को भी। पहला फंदा हमने उतार लिया, दूसरा सीधा बना दिया, धागा आगे करते हुए ये 4 फंदे हमने उल्टे बनाए और फिर ये जो 2 फंदे इधर थे ये हमने सीधे ही बनाने हैं। सीधे बनाने के बाद ये जो हमारा जिस पे डिजाइन डाला था ये था फंदा, इसी पे हमको 1 के 3 बनाने हैं। फिर इस पे भी हमको 1 के 3 बनाने हैं। ये हमारा बन गया। फिर धागा पीछे ही रहकर ये 2 फंदे हमें साइड के सीधे लेने हैं। ये रहा। अब धागा आगे करके ये 4 फंदे उल्टे बनाने हैं। धागा पीछे करें, पहला फंदा सीधा, दूसरा सीधा, तीसरे फंदे पे हमें 1 के 3 फंदे बनाने हैं। फिर चौथे फंदे पे भी हमें 1 के 3 बनाने हैं। फिर ये 2 फंदे साइड के सीधे और बाद में धागा आगे करते हुए 4 फंदे उल्टे। फिर ये धागा पीछे करके लास्ट के 2 फंदे सीधे। ये देखो,
अब हमारी 5 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। छठी सिलाई है, इसको क्या करना है, एक फंदा उतारा, बाकी 6 फंदे हमको उल्टे बनाने हैं। 6 नहीं 8, 1 2 3 4 8 फंदे। और ये जो 1 के 3 बनाए हैं हमने, इनको इसी तरह से उतार लेना है। फिर इन तीनों को भी ऐसे ही उतार लेना है। ये 6 फंदे इसी तरह से बिना बुने उतारने हैं। फिर आगे हमको 2 3 4 5 6 7 8 फंदे उल्टे। फिर इन 3 फंदों को हमें इसी तरह से उतारना है। फिर इन 3 फंदों को भी ऐसे ही उतारना है। ये हमने उतार लिए। अब हमें 2 3 4 5 6 7 8 फंदे इसी तरह से हमने बना लिया। हमारी जो है पूरी 6 सिलाई हो गई हैं। अब 7वीं सिलाई आप देखें, पहला फंदा उतारा, दूसरा फंदा सीधा, फिर हमने 1 2 3 4 फंदे हमने उल्टे बना लिए। और अब हमको क्या करना है, जैसे कि हमने ये जो 2 फंदे हैं, ये 3 फंदे जो हैं 1 के 3 बनाए थे, ये हमें आगे से बनाने हैं। और ये जो साइड के 2 फंदे हैं वो लास्ट में बनाने हैं। तो हम पहले इन 3 फंदों को सिलाई में डालते हुए 3 का 1 बनाते हैं इस तरह से। फिर ये जो फंदे हैं 2, फिर इनको बनाएंगे ये। अब इसी तरह से हमें इधर करना है। ये जो हमारे बाद में 2 सीधे फंदे हैं, इन्हें आगे लाना है। और ये जो बनाए हुए 1 के 3 हैं, इन्हें पीछे ले जाना है इस तरह से। पहले ये 2 सीधे फंदे बुन लेते हैं और फिर ये 3 का 1 बनाना है। अब ये हमारे 4 फंदे उल्टे ही आएंगे। 4 फंदे हमने उल्टे कर लिए। अब फिर देखो कि ये कैसे पलटने हैं। ये इस तरह से पलटने हैं कि ये 3 फंदे हमें आगे लाने हैं बने हुए, और ये 2 पीछे ले जाने हैं इस तरह से। इसमें डाल के इन तीनों का 1 करना है ऐसे। फिर ये 2 सीधे ही बना देने हैं। इसी तरह से ये बने हुआ पीछे जाना है और ये बिना बने आगे आने हैं इस तरह से ऐसे। तो ये 1 2 इस तरह से इनको 3 का 1 बनाना है। फिर हमें अपने ये 4 फंदे उल्टे बनाने हैं धागा आगे करके, और लास्ट के 2 सीधे। ये हमने बना लिए। अब हमको क्या करना है, हमारी 9 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। 9 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई हैं। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ही उतारनी है। अब हमको जो है हमारा ये डिजाइन मतलब एक फूल बन चुका है। 4 कली का एक फूल है ये फूल वाली बुनाई है।
अब हमको इसके ऊपर क्या करना है, जैसे फंदे हैं, मतलब जो गांठ हैं, गांठ बनानी है, फली बनानी है, वो हमको 4 सीधी और 4 उल्टी सिलाई मतलब इसी तरह से बनानी है। ये देखें, अब हमको जैसे हैं फंदे ऐसे ही बनाने हैं 4 सिलाई। 1 2 3 4, 4 सीधे उल्टे हैं, धागा पीछे करो, 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे हमारे सीधे हैं। फिर धागा आगे करो, 1 2 3 4, 4 उल्टे हैं, धागा पीछे करो, 1 2 3 4 5 6, 6 सीधे हैं। फिर धागा आगे करो, 1 2 3 4, धागा पीछे, 1 2, मतलब हमने 2 सिलाई तो बना दी जैसे फंदों पर। ये इधर से उल्टी सिलाई बिल्कुल आपको उल्टी ही बनानी है, इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं करना है। उल्टी सिलाई है, आपको पूरी उल्टी ही बनानी है। ये अब ये भी सिलाई हमको सीधी वाली भी इसी तरह से बनानी है, जो जैसे फंदे हैं ऐसे ही रखने हैं। उल्टे हैं तो उल्टे और सीधे हैं तो सीधे। छह फंदे ये सीधे हैं और 4 4 साइडों में उल्टे हैं। ये इसी तरह से बनाने हैं। ये रहे। अब हमें उल्टी ही बनानी है। इस तरह से हमको ये 6 7 सिलाइयाँ बनानी है। मैं तो 6 या 8 सिलाइयाँ बनाती हूँ, और आपको अगर ये फूल ज़्यादा नज़दीकी का डालना हो तो आप फूल का डिज़ाइन ख़त्म होते ही आप 2 सिलाई बना के तीसरी सिलाई पे ही दोबारा फर्स्ट सिलाई की तरह डिज़ाइन डालना शुरू कर दें। वो आपकी मर्ज़ी है, या फिर आप थोड़ा फूल में गैप रख कर बनाएं, वो भी आपको अगर अच्छा लगे तो आप ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन मैं तो ये पहले फूल बना के इसमें कम से कम 7 8 सिलाइयों का गैप रखती हूँ। मेरी 6 सिलाई पूरी हो गई, ये 7वीं सिलाई है। आठ सिलाइयों के बाद मैं ये दोबारा डिजाइन शुरू करती हूँ कि थोड़ा बीच में गैप हो जाता है। और अगर आप इसे पास पास भी बनाना चाहें तो पास पास भी बना सकते हो, केवल 2 सिलाइयों के बीच में ही 2 सिलाई बीच में बना के मतलब पत्ती शुरू कर सकते हो। ये 4 कली के फूल का डिजाइन है। ये मेरी 7 सिलाई डिजाइन सब पर पूरी हो गई हैं। अब 8वीं सिलाई है, इसको
पूरी करके अगला डिजाइन फिर हम दोबारा शुरू करेंगे। आपकी मर्जी है। मैंने आपसे बताया कि आपको अगर जल्दी बनाना है तो 2 ही सिलाई बीच में रखें, या 6, फिर थोड़ा ऊंचा करना है तो 6 सिलाई रख लें, और उससे थोड़ा ऊंचा रखना है 8 सिलाई रख लें, या थोड़ा उससे ऊंचा 10। बस इससे ऊंचे में ज़्यादा फिर ये सुंदर नहीं लगता। बहुत दूर दूर फूल हो जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते, जितने कि पास पास के फूल अच्छे लगते हैं। ये हो गया। अब देखो हमारी 8 सिलाई पूरी हो गई हैं। अब हमें अगला डिजाइन शुरू करना है। पहला फंदा स्लिप करा, दूसरा सीधा बनाया, धागा आगे करते हुए 4 फंदे उल्टे बनाए, और 5वें फंदे पे 1 का 3 बनाया, फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, फिर धागा पीछे करा, फिर इस पे 1 के 3 बनाए, फिर 4 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 1 के 3 बनाए, फिर धागा आगे, 4 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 1 के 3 बनाए, फिर धागा आगे, 2 3 4 उल्टे, फिर धागा पीछे, लास्ट के 2 फंदे सीधे। ये अब ये इधर से आपको फिर ऐसे ही करना है। 6 फंदे हमको उल्टे ही बनाने हैं, और ये जो 1 के 3 बनाए हैं इनको इसी तरह से उतार लेना है। फिर 1 2 3 4 बना लिए, फिर ये 1 के 3 बने हुए उतार लेने हैं, फिर 1 2 3 4, फिर हमको स्लिप करने हैं तीनों, फिर 4 फंदे बनाने हैं, 2 3 4, फिर ये 3 फंदे जो हैं ये फिर उतार लेने हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 फंदे हमने बना लिए। अब डिजाइन की दूसरी रो में आपको और बताए देती हूँ। 1, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 2 3 4, 4 फंदे बना लिए। अब देखो क्या करना है। ये जो 3 बनाए थे वो हमें पीछे ले जाने हैं, और पीछे के ये जो 2 फंदे हैं ये हमको आगे लाने हैं इस तरह से। ये हम आगे ले आए, इनको पहले आप सीधे बुनो इस तरह से, फिर इन 3 का इस तरह से सिलाई डालते हुए 3 का 1 बनाओ। बना लिया, धागा उधर ही रहने देना है। अब ये जो 3 फंदे हैं ये हमको आगे लाने हैं, और ये 2 फंदे पीछे करने हैं इस तरह से, इस तरह से। तो ये हमको क्या, पहले हम 3 का 1 बना लेते हैं इस तरह से, और फिर ये 2 फंदे सीधे, फिर धागा आगे करा, 4 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करा, फिर हमको इसी तरह से करना है। ये पीछे वाले फंदे आ गए और आगे वाले ये बने हुए 3 फंदे पीछे, 1 2, इनको 3 का 1 करना है। इन्हें कर दिया, धागा पीछे ही रहने देना है। ये जो है फंदे आगे लाने हैं बने हुए, और ये
पीछे, इस तरह से। तीन का एक बना दिया पहले, फिर ये दो सीधे बना दिए। इसके बाद ये चार फंदे उल्टे, इसके बाद दो फंदे सीधे, इस तरह से। अब इसी तरह से हम उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उतार लेंगे। इसमें हमें कुछ नहीं करना। सीधी सिलाई पे फिर हमको इन्हीं पंक्तियों के ऊपर जो पत्तियां हमने बनाई हैं, इन्हीं के ऊपर फिर दोबारा पत्तियां बनानी हैं। ये इन्हीं के ऊपर फिर हमको दोबारा बनानी है। चार फंदे मैंने उल्टे बुन लिए और ये दो फंदे सीधे। ये जो दो फंदे हैं इन्हीं पे हमको एक के तीन बनाने हैं, इस तरह से। फिर ये दो फंदे सीधे, फिर ये चार फंदे उल्टे, धागा आगे करते हुए, धागा पीछे करते हुए, दो फंदे सीधे। तीसरे फंदे पे एक के तीन बनाने हैं, फिर चौथे फंदे पे एक के तीन बनाने हैं, फिर दो फंदे सीधे बनाने हैं, फिर चार फंदे उल्टे, दो फंदे धागा पीछे करते हुए लास्ट के सीधे, इस तरह से। अब हमारी उल्टी सिलाई आई। उल्टी पे आपको क्या करना है, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ फंदे हमको उल्टे और ये बने हुए तीन फंदे इसी तरह से उतारने हैं। फिर ये तीन ये उतारने हैं, मतलब छः फंदे हमको इसी तरह से उतारने हैं। फिर आगे वाले फंदे फिर आठ बुनने हैं, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ फंदे बना लिए। फिर ये तीन फंदे इसी तरह से उतारने हैं, फिर ये तीन फंदे बने हुए ऐसे ही उतारने हैं, फिर ये आठ फंदे हमको उल्टे बनाने हैं। अब सीधी सिलाई पे आ गए हम। ये देखो, सीधी सिलाई पे क्या करना है, पहला फंदा उतारा, दूसरा सीधा बुना, धागे आगे करा, एक, दो, तीन, चार, चार फंदे उल्टे बना लिए, धागा पीछे करा। तो ये जो तीन फंदे हैं, इन तीन फंदों को हमें आगे करना है और ये दो फंदे पीछे करने हैं। ये बने हुए हैं ना तीन फंदे, तो ये हमको आगे करने हैं। आगे करके इन्हें आगे से ही सिलाई डाल के ऐसे तीन का एक बनाना है। फिर इन फंदों को दो को सीधा बनाना है। अब ये पीछे के तीन फंदे हमें आगे लाने हैं और ये बने हुए तीन फंदे पीछे करने हैं, इस तरह से। एक, दो ये बना लिए और इन तीनों का ऐसे फंदा फाड़ते हुए ऐसे बनाना है। फिर हमारे ये चार फंदे उल्टे हैं, तीन, चार, ये पीछे कर दी, धागा पीछे करके ये तीन फंदे जो हैं हमें आगे लाने हैं। इस तरह से। तो तीन का
एक बना लेते हैं और ये आगे के 2 फंदे सीधे इसी तरह से इनको पलट देते हैं। अब इन्हें पलटना है, पहले ये फंदे बनाओ, इस तरह से 1 2, फिर इन्हें इस तरह से 3 का 1 बना दो हैं। ये हमारे 6 फंदे हो गए ना। अब ये धागा आगे करके 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे लास्ट के सीधे बनाने हैं। अब हमको पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनानी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ये 28 फंदे हैं, सीधे बना लिए। देखो दोस्तों, मेरा ये डिजाइन कितना सुंदर लग रहा है। 4 पत्तियों के फूल का डिजाइन है। आपको बॉर्डर अपनी मनपसंद का बनाना है, जैसा भी आप चाहें, लेकिन डिजाइन देखो कितना सुंदर लग रहा है। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, ताकि मैं आपको नए नए डिजाइन की वीडियो बना के लाती रहूं और मुझे आपका सहयोग मिले। थैंक यू।